जिंदगी जीने का मजा तभी आता है जब प्यार करने वाला सिर्फ आपका दीवाना हो। अगर बात ना हो तो प्यार करने वाली रो देती है, ऐसी छोटी मोटी बातों का मोल नहीं करती। खैर ये अपनी चालाकियां अपने पास रखो मेरी जान। 11 बजे रात को मौसी की लड़की या फ्रेंड कॉल नहीं करती। हर पल में और मेरे बाद तुम किसी के लाडले नहीं रहोगे, क्योंकि मैं वो कमी हूं जिसे तुम अपनी बीवी के साथ बैठकर भी महसूस करोगे। एक मक्खी अगर सब्जी तौलते समय तराजू पर बैठ जाए तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर वही मक्खी अगर सोनार के तराजू पर बैठ जाए तो उस मक्खी की कीमत 20 से 25 हजार रुपए हो जाती है। मेरे कहने का मतलब यही है कि कीमत आपके वक्त की है, इसीलिए वहीं बैठे जहां आपकी कीमत है। फालतू लोगों के पास बैठकर अपनी कीमत और अपना वक्त खराब ना करें। प्यार इतना हो गया है मेरी जान तुमसे कि अब जीने के लिए सांसों की नहीं तुम्हारी जरूरत है, सिर्फ तुम्हारी। बारात में खड़ी 20 गाड़ियां आपको अंबानी नहीं बना देगी, मगर शादी के बाद आपके दरवाजे पर खड़ा हुआ साहूकार आपको कंगाल जरूर बना देगा। इसलिए दिखावे की चादर उतनी ही फैलाओ जितने की हकीकत की जमीन हो। धोखेबाज लोगों के अंदर एक खूबी तो होती है, वो बोलते बहुत मीठा है। उसूल शुरू से एक रखा है, जिससे बनती नहीं उसका सलाम नहीं लेंगे। कि उसूल शुरू से एक रखा है, जिससे बनती नहीं उसका सलाम नहीं लेंगे। और कल की बजाय चाहे आज बर्बाद हो जाएंगे, कि कल की बजाय चाहे आज बर्बाद हो जाएं, पर कभी किसी का एहसान नहीं लेंगे। पापा, क्या हम बेटियों की जिंदगी की कोई कीमत नहीं है? लव मैरिज में भी कभी कभी दुख सहने के लिए मिलता है, और अरेंज मैरिज में तो हमेशा ही कभी दहेज के लिए बेटी को मार दिया जाता है, तो कभी उसके चरित्र पे उंगली उठा के मार दिया जाता है। पापा बताओ, क्या हम बेटियों का कोई अस्तित्व नहीं है? क्या यही दुनिया है? अब मुझे मैंने हजारों मैसेज किए तुम्हें, हर बार ये सोचता रहा कि कहीं ना कहीं बिजी होगा इंसान किसी काम में। मैं हर बार इंतजार करता रहा कि आज नहीं तो कल शायद एक उम्मीद सी लगती थी मुझे कि वो इंसान तो नहीं, ऐसा इग्नोर नहीं कर सकता मुझे। न जाने कितने मैसेज किए, न जाने कितने दफा इंतजार किए उस पल का जब तुम उधर से आओ, मुझे कहो कि मैं कुछ काम में व्यस्त थी, इस वजह से तुम्हें जवाब नहीं दे पा रही थी। पर ये पल मुझे नसीब नहीं हुआ। आज लगभग साल होने वाले हैं, पर वो मेरी एक दफा की जो चैट है वो पड़ी है, ना वो सीन हुए हैं और ना ही उसके जवाब आए हैं। हर बार ये सोचता रहता हूं ना यार कि जब वो इंसान दे ही नहीं जवाब तो क्यों करना मैसेज। पर ये जो है ना, कह रहा है कि एक दफा और कर लेते हैं, शायद दे दे जवाब। पर पता है यार कि उधर से अब जवाब आने वाला है नहीं, क्योंकि जिस इंसान को फिक्र होती है ना, वो एक मैसेज में 10 बार मैसेज कर देता था, पर वो पल नहीं है। खैर मेरी ही सोच गलत है, वो इंसान भूल चुका है मुझे। न जाने कितने दफा मैसेज किया, न जाने कितने दफा इंतजार किया कि शायद किसी वजह से वो इंसान नहीं आ रहा, पर वजह कोई और है या क्या है, अब तो मुझे समझ नहीं आता। आज मैं मर्दों से सवाल कर रही हूँ, ऐसा क्या हो जाता है शादी के कुछ साल के बाद कि आपको अपनी बीवी बदसूरत और दुनिया की सारी औरत सुंदर लगती है? बताओ। लेकिन मुझे लगता है जवाब आपके पास नहीं, जवाब मेरे पास है। शादी जब होती है ना,
तब तक लड़की बहुत सुंदर लगती है और शादी के कुछ साल के बाद जब लड़की माँ बनती है ना, आपको बाप बनाने के लिए वो अपनी सुंदरता खो देती है। बच्चे को पालने के लिए रात रात भर जगी रहती है। उसकी सारी सुंदरता, उसका फिगर सब खत्म हो जाता है ना? दुनिया ने ठुकरा। हजारों आशिकों का कत्ल किया तुमने। रिश्ता सिर्फ चलता प्यार की सौगात पे नहीं, कुत्तों की नस्ल पे भरोसा कर लेना मेरे भाई, मगर कभी करना औरत की बात पे नहीं। ये मसला ईगो नहीं, आदत है मेरी। अहमियत ना मिलने पर पसंदीदा चीज भी ठुकरा देती हूँ।